दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले कई सालों से दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना भाई एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों देखने को मिलेंगे। हूबहू जैसे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं ना वैसे ही दोस्तों आपको हूबहू एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों हम और आप बिना देर के दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है भाई मजेदार तरीके से कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। फाइनली दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था सर, कि हमारा कांग्रेस की स्थापना, याद रखिए दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1885 को। पूरा डेट याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। मेरे भाई 1915 में क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था सर। याद रखिए दोस्तों बंगाल का विभाजन, अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे लाडला कि बताइए मेरे भाई कि अगर बंगाल का विभाजन के बारे में बात करें तो मेरे भाई 1905 में। लेकिन दोस्तों 1906 में क्या हुआ था भाई, तो बोलेंगे सर मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या बोलेंगे सर, आप लोग अपने कॉपी में दोस्तों जरूर लिखिएगा। लास्ट में मैं पूछूंगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया और कितना क्वेश्चन आपने गलत क्या है। तो पहला याद रखिएगा रसूलुल्लाह मुस्लिम लीग का स्थापना याद रखिएगा 1906 में हुआ था भाई। कब हुआ था, 1906। कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था भाई, तो बोलेंगे सर ए.ओ. ह्यूम ने दोस्तों हमारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाने से पहले दोस्तों एक बार थोड़ा सा हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि फाइनली मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा दिल खोल के बता रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से टपकेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। यह सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल्लुक मुल्लुक के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों दो व्यक्ति ने मिलकर हमारा याद रखेगा मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे सर 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसकी स्थापना करने वाला सलीमुल्लाह खां और दोस्तों हमारा उल्लुक मुल्क खां, याद रखिएगा दो व्यक्ति ने मिलकर दोस्तों हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि महात्मा गांधी जो है दोस्तों हमारे देश को आजादी दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए होंगे। पूरा चैप्टर को मेरे भाई मैंने आप लोगों को जब क्लियरिटी के साथ बताया था एप्लीकेशन पे तो आप सभी को याद होगा दोस्तों महात्मा गांधी का जीवन परिचय के बारे में जब मैंने डिस्कस करवाया था मैंने उस समय कहा था कि आपके पेपर में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और वो दोस्तों आएगा क्या, महात्मा गांधी के जीवन परिचय। क्या लाडला, महात्मा गांधी के जीवन परिचय। मेरे दोस्त महात्मा गांधी का जन्म होती है दोस्तों क्या बोलेंगे सर 2 अक्टूबर 1869 को। क्या बोलेंगे सर 2 अक्टूबर 1869 को। अच्छा 2 ऑप्शन आ गया, माफ कीजिएगा भाई 2 अक्टूबर 1869 को याद रखे भाई। क्या बोलेंगे सर 2 अक्टूबर 1869 को। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं सर महात्मा गांधी के थोड़ा सा दोस्तों बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर का गुजरात राज्य में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होता है मेरे भाई। कहां पे, तो बोलेंगे सर पुणे के एक व्यक्ति था मेरे भाई जो हमारे एक अखबार के संपादक भी थे और उन्होंने दोस्तों गोली मार दिया। उस व्यक्ति का नाम था भाई क्या, तो बोलेंगे सर हमारा याद रखेगा गॉडसे। क्या, गॉडसे। जब दोस्तों महात्मा गांधी को गोली लगी तो महात्मा गांधी दोस्तों जब धीरे 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 लेट रहे थे ना लाडला, उस समय वो हे रामा कह के धरती पर लेट गए थे। हे रामा कह के धरती पर लेट गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो मेरे दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। याद रखिए भाई शुरुआत कब हुई थी, 1939 को दोस्तों हमारा शुरुआत होती है। ठीक है, याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा डेट याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बोलेंगे सर, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया भाई। और इसी आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, पता है क्या, करो या मरो। याद रहे करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई, जो होगा करो या मरो। याद रखिए दोस्तों ये नारा बहुत फेमस नारा है, पिछले कई सालों से बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए थोड़ा सा कि करो या मरो कौन सा आंदोलन में ये नारा दिया गया था, तो बताएंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था भाई। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों ये सारा डेट आपको याद रखना है। और 1939 में ही दोस्तों एक और खतरनाक कांड होता है भाई, क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रहे दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड, याद रहे दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होता है भाई। याद रहे ब्लॉक
ब्लॉक की स्थापना होता है 1939 में। याद रखिए दोस्तों, सिंगापुर में हमारा स्थापना करता है दोस्तों, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पे हुआ था? सिंगापुर में, याद रखिएगा 1939 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जाने से पहले ये तो मैं पूरा डेफिनेशन दिया हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? मेरे लाडला डेट याद रखेगा, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होता है। कब? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है भाई। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा किया गया? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया भाई। याद रखिएगा, मुस्लिम, याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बोलेंगे सर बदरुद्दीन। क्या बोलेंगे सर? बदरुद्दीन। याद रखिएगा मेरे भाई, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या बोलेंगे सर? तैयब जी। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आपको मेरे दोस्तों डिट्टू आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, इस चीजों में भी दोस्तों आप लोगों को गौर करने की जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, ये सारा चीजें दोस्तों आप लोगों को फाइनली क्या करना है भाई, याद रखना है। कांग्रेस पार्टी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कब हुआ था, जैसे दोस्तों लाहौर अधिवेशन कब हुआ, उसके बाद दोस्तों आपका लखनऊ अधिवेशन कब हुई, ये सारा चीज मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा डिटेल्स में आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल मेरे दोस्तों याद रखिएगा 1916 में हमारा लाहौर 1916 में हमारा लखनऊ अधिवेशन होती है और 1929 में दोस्तों हमारा लाहौर अधिवेशन होता है। और ये दोनों अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोलेंगे सर? ये दोनों ही अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक लाहौर अधिवेशन और मेरे दोस्तों एक हमारा लखनऊ अधिवेशन। इंपॉर्टेंट नहीं, मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे जाने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं सर, डिटेल्स में हम लोग जानते हैं सर कि आखिरकार क्या है कांग्रेस पार्टी। आइए दोस्तों बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक एओ ह्यूम है। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? यहां पे आप लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे मेरे भाई। यहां पे सिर्फ लिखा गया कि कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। याद रखिए भाई, क्या मैंने कहा? एनी बेसेंट। ठीक है भाई, यहां पे मैंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे भाई, तो बोलेंगे सर एनी बेसेंट। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप क्या बोलेगा? सरोजिनी नायडू। बताइए मेरे भाई, क्या बोलिएगा? जल्दी बोलते हैं मेरे भाई, बोलिए जल्दी जल्दी से सब कोई जल्दी से बताइए मेरे भाई, सब कोई। याद रखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू। क्या बोलेंगे सर? सरोजिनी नायडू। भारत का प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों कांग्रेस पार्टी का सरोजिनी नायडू। सरोजनी, याद रखिए दोस्तों, सरोजिनी नायडू। और पता है मेरे भाई, नायडू, सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा दोस्तों, क्या बोलेंगे सर? नायडू। पता है मेरे भाई, ये जो सरोजिनी नायडू है, इसे भारत का कोकिला, क्या बोलेंगे सर? भारत का कोकिला। याद रखिए भाई, कोकिला। भारत के कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बोलेंगे सर सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में यहीं से टपकेगा, सच बताता हूं। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो दोस्तों वो गए थे कब? तो बताएंगे सर 1893 में दोस्तों गए थे। और वापस कब आए थे दोस्तों? 1915 में। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था। और मेरे भाई आपको यहां पे ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी गया था कब? 1893 में। वापस कब आया? 1915 में। और जैसे ही आया ना भाई, एक साल के बाद दोस्तों उन्होंने चंपारण में आंदोलन छेड़ दिया। एक साल के बाद दोस्तों खेड़ा आंदोलन गुजरात में छेड़ दिया। एक साल के बाद 1919 में हमारा क्या हो गया भाई? तो बोलेंगे सर हमारा रोलेट एक्ट। क्या बोलेंगे सर? रोलेट। क्या बोलेंगे सर? हमारा रोलेट एक्ट। याद रखिए दोस्तों, जिसे हम और आप काला कानून के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? काला कानून के नाम से भी जानते हैं। 1920 को दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन। 1922 में दोस्तों क्या होता है भाई? असहयोग आंदोलन को वापस लेता है। असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं मेरे भाई? वापस लेता है भाई। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर? वापस लेता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 1900 दोस्तों याद रखिएगा 28 में कौन सा कांड होता है? 1929 में कौन सा कांड होता है? 1930 में दोस्तों क्या कांड होता है? ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और मैंने आप लोगों को कहा था, एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब ये टॉपिक मैंने डिस्कस करवाया था, मैंने कहा था 1915 से लेकर के 1948 तक
48 ने 42, 48 तक जो भी घटना घटी है वो सारे घटना के बारे में दोस्तों ये सारी चीजों को आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फाइनली सब कुछ एप्लीकेशन पे। चलिए मेरे भाई आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और दोस्तों किसके नेतृत्व में दोस्तों वो चंपारण में आंदोलन छेड़ा था? याद रखेगा शुक्ल जी का, याद रखिए दोस्तों राजकुमार शुक्ल जी के नेतृत्व में। अगला, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया था? खतरनाक क्वेश्चन मेरे भाई। पहला हमारा चंपारण में, फिर दोस्तों हमारा खेड़ा आंदोलन गुजरात में, फिर दोस्तों हमारा अहमदाबाद मिल गुजरात में 1800, अहमदाबाद दोस्तों हमारा गुजरात में नहीं है, माफ कीजिएगा। 1918 में अमृतसर में दोस्तों 1919 में क्या होता है? रोलेट एक्ट, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद कीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों क्या होता है भाई? जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा। अंधाधुन ब्रिगेडियर दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया मेरे भाई? जनरल डायर ने अंधाधुन गोलियां चलाई। एक कुआं था सामने में, उस कुएं में दोस्तों लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। ये सही है ना भाई? चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, आखिर क्या कहा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में लड़ा, यहीं से वे राजनीतिक कदम उठाए और दोस्तों यहीं से जब उन्होंने चंपारण में आंदोलन छेड़ा और छेड़ने के बाद जब वो फाइनली दोस्तों पूरी तरह से जीत गए ना, तो मेरे दोस्तों वो राजनीति में शामिल हो गए। उस समय महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, अरे भाईजान, अरे मेरे तू प्रिय स्टूडेंट्स, तू सबसे पहले पढ़ो उसके बाद राजनीति में जाना, अभी तुम राजनीति में मत जाना। लेकिन दोस्तों वो अपने गुरु का मान का सम्मान रखा, अपने बातों का सम्मान रखा, वो सबसे पहले शिक्षा हासिल किए और फाइनली दोस्तों वो राजनीति में आ गए। सर ठीक है, चलिए सब सही है भाई, ठीक है। करो या मारो की नारा दोस्तों, डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था मेरे भाई? 1942 को। किसमें? तो बोलेंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या बोलेंगे सर? भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या बोलेंगे सर? भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो की नारा। क्या बोलेंगे सर? महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर करो या मरो की नारा दिया था भाई। क्या बोलेंगे सर? करो या मरो की नारा दिया था भाई। करो या मरो की नारा गांधी जी ने दिया था। यह शब्द 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बोला गया था भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? तो बताएंगे सर हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था भाई? तो बोलेंगे सर महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम था क्या? तो मोहब्बत से बताएंगे सर हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बोलेंगे शेर सरनियो? तो बोलेंगे सर गोपाल कृष्ण गोखले हमारा परफेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि आप इसे बोलिए कि सर ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है सर। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो बताएंगे सर चंपारण में। कहा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर चंपारण में 1917 में राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में, ठीक है। अच्छा दांडी मार्च कब हुआ था? तो बोलेंगे सर 12 मार्च। याद रखिएगा 1930 को दोस्तों। और उन्होंने दोस्तों हमारा जाते हैं कहां पे? तो बताएंगे सर हमारा गुजरात से दोस्तों वो अपने आश्रम से चल करके दोस्तों वो समुद्री तट पर जाते हैं और नमक कानून को फाइनली क्या करते हैं भाई? तोड़ देते हैं। कितना साथी के साथ जाते हैं मेरे भाई? 79 या 78? कमेंट में बताइएगा जल्दी से। सुबह को बताए थे 79 या 78। और कितना मील की दूरी तय किया था पता है ना मेरे भाई? 241 मील की दूरी तय किया था। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि 1 मील बराबर कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। अगर एग्जाम हॉल में दोस्तों कभी किलोमीटर में ऑप्शन रहे कि कितना किलोमीटर महात्मा गांधी पैदल चले थे, तो आप फाइनली दोस्तों याद रखिए दोस्तों क्या करेंगे मेरे भाई? 241 को 1.6 से क्या कर देना है भाई? मल्टीपल कर देना है। समझ रहे? 78 साथी के साथ। वेरी गुड भाई। अच्छा कितने दिनों तो दोस्तों सफर किया था? किसी को पता है कितने दिनों तक सफर किया था? बताइए। महात्मा गांधी ने दोस्तों 241 मील जो पैदल चला था 78 साथियों के साथ, तो बताइए मेरे दोस्त आखिरकार कितने दिनों तक पैदल चला था? 24 दिनों तक। वेरी गुड। याद रखिए दोस्तों कितना दिनों तक? तो 24 दिनों तक महात्मा गांधी क्या करते मेरे भाई? तो बोलेंगे सर वो पैदल चले थे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन शुरू होता है महात्मा गांधी के द्वारा।
1 अगस्त 1920 को दोस्तों महात्मा गांधी ने हमारा असहयोग आंदोलन क्या करता है लाडला, तो बोलेंगे सर शुरू करता है भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? बताइए दोस्तों आप मेरे भाई। 1917 में चंपारण गए थे महात्मा गांधी किसके अनुरोध पे? पता है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल पहला कब गए थे मेरे भाई पता है? महात्मा गांधी के साथ भेंट करने मेरे भाई लखनऊ अधिवेशन पर गए थे 1916 में। पर महात्मा गांधी ने कहा मैं यहाँ पे नहीं मिलूंगा आपसे, आपका दुख दर्द मैं नहीं सुनूंगा, आप कोलकाता आइए। तो फाइनली दोस्तों महात्मा गांधी के पीछे 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 राजकुमार शुक्ल जाते हैं कोलकाता, वहां पे अपना दुख दर्द को समझाते हैं, बुझाते हैं और फाइनली कहते हैं महात्मा गांधी की मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं जब तक ना जाऊं वहां चंपारण के सभी गांव पे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों वो चंपारण के सभी गांव पे आते हैं, बातचीत करते हैं और दोस्तों सच में पता चलता है कि राजकुमार शुक्ल ने जो भी घटना सुनाया है वह घटना बिल्कुल सत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था कब मेरे भाई? बताइए मेरे भाई। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि दोस्तों आप बोल सकते हैं इसे क्या, मस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बोल सकते हैं मेरे भाई क्या, तो बोलेंगे सर याद रखें मस्ट इंपॉर्टेंट। ये गलत ऑप्शन डाला है मेरे भाई, याद रखें दोस्तों 12 मार्च। क्या बोलेंगे सर हमारा 12 मार्च 1930। क्या बोलेंगे लाडला? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ता है भाई। ठीक है, कितना मेरे भाई? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 में नमक कानून की शुरुआत की थी, जिससे महात्मा गांधी 24 दिन तक समुद्र के पास पहुंचकर 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग कर दिया। यह दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे दोस्तों पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मेरे भाई कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस चीज का मेरे भाई? गौर से देखिएगा, यहां पे क्या कहा कि महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 को, गौर सुनिएगा, मैं नमक कानून की शुरुआत की थी। यहां पे दोस्तों ये गलत बोल रहा है, याद रखिएगा। नमक कानून तोड़ा का मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 12 मार्च 1930 को। फाइनली बस इतना याद रखना। ठीक है, अगला, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रथम गोल मेज कब हुआ था? तो बताएंगे सर, पूरा डेट में आप लोगों को लिखवाया था, नवंबर महीना था, याद कीजिए। ठीक है, तो बताएंगे सर आपका 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है दोस्तों? 1931 को। और एक बात बता दूं कहां पे होता है, ये भी याद रखिएगा, लंदन। याद रखिए दोस्तों, लंदन में। फिर हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब होता है? 1932 को। तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बताएंगे सर हमारा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है भाई। क्या बोलेंगे सर? महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, याद रखेगा। और कहां पे हुआ था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर लंदन में। इस चीज को आप लोगों को क्या करना है भाई? ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते दोस्तों अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते। डांडी किस राज्य में है भाई? फाइनली बच्चा को पता है डांडी कहां है भाई? गुजरात में। नहीं भाई, प्रथम में नहीं गया था, प्रथम के समय महात्मा गांधी जेल में थे। ठीक है, एक स्टूडेंट्स कह रहे कि सर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या गए थे, गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था? बिल्कुल भी नहीं, इस समय महात्मा गांधी क्या थे भाई? जेल में थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है दोस्तों। डांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, चंपारण कहां मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका बिहार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे सर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना आपसे पूछा गया कि कब हुआ था। फाइनली मेरे भाई हमारा जो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुआ था वो 1916 में हुआ था। अखिल होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, याद रखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने किया था भाई। किसने? बाल गंगाधर तिलक, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों हमारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में, याद रखिएगा। कब मेरे भाई? तो 1916 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। कब मेरे लाडला? 1921 में हमारा होम रूल लीग की स्थापना होती है भाई, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो फाइनली मेरे भाई होम रूल लीग की स्थापना होता है मेरे भाई कब? तो बताएंगे सर 1916 में। आशा करियो रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही, हम उम्मीद करियो रे दादा हमारे दीदी कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। सच कहियो रे भाई, एग्जाम में ना उठा के पटको तेरे क्वेश्चन हुआ। अभी तू उन्हीं बोर्ड पर देखी ना बहन और हमारे भाई, जब तोहनी एग्जाम हॉल में बैठबी ना, तोहनी के हाथा में क्वेश्चन पेपर रहतो ना, तोहनी के मेरे भाई पहला दूसरा क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न देखने को मिलतो। और तोहनी कभी अच्छा वो पगलावा पढ़ा हले,
वही प्रश्न पूछ दे ले रे भाई। आप पता चलो है कि वो एक बहुत बड़ा पागल ला गए, जेटा जेटा हमने क्या कहले सब पेपर में छाप देले। सच कहो बहन, ऐसा तो के महसूस भी तो कब पता, जब तो फाइनल एग्जाम में बैठिया। महात्मा गांधी सॉरी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी पता है मेरे भाई? खतरनाक दोस्तों एक डेट था मेरे भाई, जिस देश में किसको किसको फांसी दिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को दोस्तों 7:33 मॉर्निंग में फांसी दिया गया। और फांसी हमेशा दोस्तों मॉर्निंग में ही होता है, याद रखिएगा, फांसी हमेशा मॉर्निंग में ही होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी भाग लिया था। जो प्रस्ताव रखा था ब्रिटेन वाले, अंग्रेज वाले, वो प्रस्ताव को दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या होता है दोस्तों असफल हो गए थे। ठीक है, समझ गए? चलिए सर, तो 31 याद रखिए दोस्तों, 23 मार्च 1931 को दोस्तों क्या होता है भाई, फाइनली भगत सिंह को फांसी दिए जाते हैं। 1920 को कौन सा आंदोलन होता है भाई, तो बताएंगे मेरे भाई, सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, है ना भाई, खिलाफत आंदोलन 1922 को, यह सुनो, असहयोग आंदोलन 1920 को। याद रखें दोस्तों 1920। एक्चुअली इसका टाइम ड्यूरेशन दोस्तों अभी तक कंफ्यूजन है, इसका टाइम ड्यूरेशन 1920 और 1922 के बीच में, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखें भाई। इसको भी क्या करें मेरे भाई, तो बोलेंगे सर थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, बी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर, तो बताएंगे सर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, फटाफट बताइए सब कोई। जो हमारा पुनः समझौता है मेरे भाई कि फाइनली आपका पूछा गया कि पुनः समझौता कब हुआ था, बताइए जल्दी से, किसी को आइडिया? पुनः समझौता 1932 को हुआ था, याद रखिएगा। पुनः समझौता कब होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 1932 को होता है। क्या बोलेंगे सर, हमारा पुनः समझौता कब होता है, 1932 को। ठीक है, पुनः समझौता 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। यह समझौता पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। और पता है दोस्तों, ये जो पुनः समझौता है ना, ये पुनः समझौता मेरे भाई याद रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जिन्होंने दोस्तों हमारे देश के संविधान को लिखा है, ये जेल में दोस्तों हुआ था। ये जो पुनः समझौता, सोचो मेरे भाई, जेल में जाकर के हम सिर्फ और सिर्फ घर की यादों पर डूबे रहते हैं, घर की याद तो हर हाल में आएगी, लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों वहां पे एक समझौता किया, जिसे हम और आप पुनः समझौते के नाम से जानते हैं। और ये समझौता दोस्तों फाइनली यह समझौता कब करता है मेरे भाई, 1932 में, याद है, सेंट्रल जेल में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कॉपी में लिख लीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है, तो बताएंगे सर हमारा 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यही तो फाइनल आंसर भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। याद रखिएगा दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1969 को। कॉपी में लिख लीजिएगा मेरे भाई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो बताएंगे सर 1949 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को, याद रखिएगा। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को। एक बात और याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है सर, समझ गए, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे, अगला 1 जनवरी, पूरा डेट अगर आप कोई याद रखना चाहते हैं कि फाइनली अगर 1949 में होता है तो पूरा डेट बताइए, तो मोहब्बत से बताएंगे दोस्तों 1 जनवरी, नया साल आएंगे और दोस्तों हमारा दिल खलबली मचेंगे और हम चाहेंगे कब हम पिकनिक में जाएं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होता है दोस्तों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन बताइए, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 22 और पूछा गया है, और हमें और आपको मिलकर बताना भी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होता है, 1921 में। क्या बोलेंगे सर, 1921 में दोस्तों हमारा इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है भाई। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, घबराए मत, एकदम बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी लिखा रहा हूं, वन लाइन और शॉर्ट लाइन, जो कुछ भी लिखा रहा हूं आपको एप्लीकेशन के अंदर में, बस मेरे लाडला आप लोगों को उतना पढ़ लेना। यकीन मानिए इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को याद रखेगा, यकीन मानिए मेरे लाडला, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिलीव रखना बस। अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी भाई, क्वेश्चन नंबर 23 भाई, फटाफट बताइए।
23 पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं मेरे दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, थोड़ा सा जान लेते हैं कि 26 अगस्त 1907 को, कब मेरे भाई 26 अगस्त 1907 को टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना जमशेदपुर झारखंड में हुई थी। इस कंपनी के संस्थापक जमशेद टाटा थे। याद रखिए दोस्तों, इसका जो संस्थापक थे हमारा टाटा स्टील कंपनी का, याद रखिए दोस्तों ये कहां पर है, जमशेदपुर में है। और दोस्तों इसका जो संस्थापक है वो जमशेद जी टाटा है और इसका स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुआ था। जो जमशेदपुर से है उनको अच्छी तरह से पता होगा। कितना बंदा जमशेदपुर से है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप में से कितने सारे बंदे हैं दोस्तों जो जमशेदपुर से हैं, फटाफट बताइए। आप में से कितने सारे बंदे हैं दोस्तों जो जमशेदपुर से हैं, फटाफट बताइए। कोई नहीं बताएंगे, टाटा जमशेदपुर, याद रखिएगा। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हमारा 1936 को किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 1936 को किया गया था। किसके द्वारा? याद रखिए दोस्तों, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा मेरे लाडला? तो बोलेंगे सर शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर फाइनली हमारा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। याद रखिए भाई, किसके द्वारा? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों हमारा अखिल भारतीय गठन किया गया था 1936 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल, पूरा डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था, बाग में। और ब्रिगेडियर उसका नाम क्या था भाई जिसने गोली चलाई थी? जनरल डायर। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने दोस्तों अंधाधुन क्या हुआ मेरे भाई? गोलियां चला दिया, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गया था। याद रखिए भाई, एक दो नहीं, लाखों व्यक्तियों का दोस्तों क्या हो गया था? मृत्यु हो गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, मदन, याद रखिए दोस्तों किसने क्या था? मदन मोहन मालवीय। याद रखे भाई, हिंदू महासभा का गठन किसने किया था भाई? तो बोलेंगे सर हमारा हिंदू महासभा का गठन करने वाला तो दोस्तों हिंदू सभा महासभा का गठन करने वाला, याद रखिए दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। याद रखिए भाई, जल्दी से बताइए, कॉपी में लिख लीजिए। रोएंगे भाई, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तब, याद रखिएगा, रोइएगा। ठीक है, एक भी ऑप्शन नहीं है भाई यहाँ पे। 1915 में, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1915 में। एक भी ऑप्शन नहीं होगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। स्वराज दल की स्थापना याद कीजिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास चिल्ला चिल्ला के मेरे दोस्त इसका स्थापना किया था। याद कीजिए, चिल्ला चिल्ला के दोस्तों उन दोनों व्यक्ति ने दोस्तों हमारे क्या किया था? आंदोलन के सॉरी मतलब स्थापना किया था 1922 में। याद कीजिए, बताइए, याद है भाई? याद नहीं है भाई? किसी को भी याद नहीं है? 1 जनवरी 1923 को किया था भाई, 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को किया था भाई। याद रखिएगा, 1 जनवरी 1923 को मदन मोहन सॉरी भाई चित्तरंजन दास और मेरे दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था भाई, 1 जनवरी 1923 को। यही लिखा था ना कॉपी में? कॉपी में मैंने यही लिखाया था ना, एप्लीकेशन वाले कमेंट कीजिए दबा के। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे सर 2 व्यक्ति था। एक व्यक्ति का नाम था सर हमारा, याद रखिएगा सर, प्यारा सा नाम था मोतीलाल नेहरू, और एक था ना चित्तरंजन दास। दोनों ने मिलकर दोस्तों हमारा क्या किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को किए थे। साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा कब की थी? बताइए दोस्तों, साइमन कमीशन दोस्तों भारत की यात्रा कब किया था? 1928 को। कब किया था साइमन कमीशन दोस्तों? 1928 में भारत का दौरा किया था। वह कोलकाता, लाहौर और दोस्तों कहां पे आए थे? लखनऊ। ये 3 जगह पे दोस्तों उन्होंने यात्रा किए थे भाई 1928। साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों? 1928। समझ में आ रहा है बाबू लोग? उम्मीद करें मेरे शेर सरनियों कि आप सभी को तगड़ा तरीके से समझ में आ रहा होगा। बताइए, उम्मीद करें मेरे भाई, फटाफट बताएं मेरे भाई। उम्मीद करें कि आप सभी को दोस्तों फटाफट तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। फटाफट बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। बताए दोस्तों चोरी चोरा कांड कब हुआ था? खतरनाक क्वेश्चन, सुबह को बताया तो दोस्तों इतना क्वेश्चन गलत दिया है मेरे भाई, क्या ही मैं बताऊं। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे सर? 5 फरवरी। याद रखो दोस्तों 5 फरवरी 1900 बोलिए भाई 1922 को, 5 फरवरी
1922 को। याद रखिए भाई, चोरी चोरा कांड कब होता है भाई? 5 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेरे भाई पता है क्या मार के आता था? ये ऑप्शन मार के आता, क्योंकि 5 फरवरी दिया है। वो डेट मतलब ईयर देखेंगे ही नहीं और आंख बंद करके मार देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, भूलिएगा नहीं भाई, ठीक है। चलिए अगला, 5 फरवरी 1900, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 5 फरवरी 1900 एक्सप्लेन किया गया है भाई। याद रखिएगा कहां पे? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भी है मेरे भाई। पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने, कब और कहां किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है भाई। पूरा डेट याद रखिएगा, 3 मई, 3 मई, मैं सबको सही कर दूंगा, नो टेंशन इसके लिए भाई। 3 मई 1939 में क्या था, ठीक है भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मेरे दोस्तों कहां पे होता है भाई? सुभाष चंद्र बोस ने किया था भाई। सुभाष चंद्र बोस ने किया था भाई। याद रखिए भाई, कहां पे क्या था? सिंगापुर में। कहां पे क्या था? सिंगापुर। याद रखे मेरे भाई, कहां पे क्या था? सिंगापुर। कॉपी में लिख लीजिए मेरे भाई, ये सारा क्वेश्चन बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें ना मेरे भाई, उतना कम है मेरे भाई। जितना तारीफ करे उतना कम है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। मतलब जितना तारीफ करे मेरे लाडला, उतना कम है भाई। याद रखिएगा, जितना तारीफ करे मेरे शेरू सरनियों, उतना कम है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आखिरकार कितना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा। तो मेरे भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 3 मई 1939 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या था? कहां पे? सिंगापुर में। कहां पे क्या था मेरे भाई? सिंगापुर में, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं, मस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम हॉल में ना भाई, एक बार नहीं कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे लाडला, इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीटली कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते दोस्त, कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के किस वर्ष त्याग पत्र दिया गया था? ये क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा, उसको छोड़ दीजिए मेरे भाई। चलिए, उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। हाँ, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में दोस्तों बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुई थी भाई, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? बताइए। 1920 में दोस्तों किस महान नेता का दोस्तों मृत्यु हो गया था? फटाफट बताइए। 1920 में कौन सा ऐसा महान नेता था मेरे लाडला जिसकी मृत्यु हो गई थी भाई? बताइए, कोई है? अरे हाँ भाई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था भाई। किसका? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया भाई। किसका? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था भाई। याद रखे भाई, ठीक है। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को दोस्तों मृत्यु हो गया था। कब पता है? जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाना शुरू किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन चलाना शुरू किया और उसी समय दोस्तों हमारा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे भाई? तो बताएंगे सर एनी बेसेंट। लेकिन दोस्तों अगर पहली पूछा जाएगा भारतीय, अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, उस समय ये क्वेश्चन पूरा पलट जाएगा। उस समय दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या होगा भाई? पलट जाएगा। इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे भाई? तो एनी बेसेंट। एक्चुअली यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी है मेरे भाई। ये मत सोचिएगा कि भारत के बारे में बोल रहा है, नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है लाडला। याद रखिए, सी फॉर कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? उस समय बताएंगे सरोजिनी नायडू। याद रखिए, उस समय क्या बताएंगे? सरोजिनी नायडू, ठीक है। उस समय क्या बताएंगे मेरे भाई? सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, सर की उपाधि किसने वापस कर दिया था? याद कीजिए, महात्मा गांधी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपना सर की उपाधि वापस कर दिया था। वो व्यक्ति का नाम पूछा गया कि किसने हमारा सर की उपाधि को वापस कर दिया था दोस्तों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई। तो बताएंगे सर सर की उपाधि को वापस करने वाला था रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को दोस्तों अपने सर की उपाधि को वापस कर दिया था। याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है बताइए। ये कपास तो मैंने पढ़ाया नहीं था, सरसों मैंने पढ़ाया नहीं था, अफीम की खेती पढ़ाया था और नील की खेती पढ़ाया था। और मेरे भाई मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी किसान का अगर 30 डिसमिल का जमीन है तो 10 डिसमिल में दोस्तों हमारा नील का पौधा लगाना पड़ता था। भाई क्या, नील का पौधा लगाना पड़ता था। इसी को बोलते 3 कठिया प्रणाली, जो बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। कहां पे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर बिहार के चंपारण में। हमने के चंपारण भी ना, तब तो हमने के देखा है वो नील की खेती, याद कीजिए चंपारण। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था भाई बताइए। सत्यशोधक समाज का स्थापना दोस्तों याद रखिए पूरा डेट, 24 सितंबर कब मेरे भाई, 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने किया था। भाई किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने, याद कीजिएगा किसने किया था, बताइए किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, पूरा डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1873 को, 24 सितंबर 1873 को दोस्तों ज्योतिबा फुले ने दोस्तों हमारा क्या किया था मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा प्यारा सा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था सर। ठीक है, चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सामान्यतः शहीद आजम किसके, मतलब शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है भाई। देखिए दोस्तों आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी को नंगा फकीर के नाम से जाने जाते हैं, है ना भाई। आप लोगों से पूछा गया इसी तरह से मेरे भाई कि नारा और दोस्तों उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नारा और जो हमारा उपनाम है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए भाई। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है भाई, किसी को आइडिया, वेरी गुड भाई, भगत सिंह को। याद रखिए दोस्तों, शहीद आजम के नाम से किसे जाना गया, भगत सिंह को। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाने से पहले थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। काला कानून की शुरुआत 1919 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज बिना कोई वकालत किए, मतलब मेरे भाई आपको मैं काला कानून मैंने पढ़ाया था और इस काला कानून में मैंने आप लोगों को समझाया था कि भारतीय लोगों को बिना आदेश दिए उसे उठा के और जेल में डाल दिया जाता था, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था बिना आदेश का। मेरे भाई मैंने आप लोगों को समझाया था, याद कीजिए क्लास में, यस या नो भाई। चलिए सर वेरी गुड। चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका अगला कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी। बहुत बहुत बहुत, महात्मा गांधी कहां से थे भाई, महात्मा गांधी कहां से थे भाई, तो बोलेंगे सर गुजरात से। तो गुजरात में कौन भाषा था, गुजराती भाषा। सिंपल से बात है सर, समाप्त। सिंपल से बात है सर, हमारे क्या समाप्त। महात्मा गांधी कहां से था, गुजरात से। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात का। तो गुजरात में ही दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों, आत्मकथा लिखिए गुजराती भाषा में। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। अरे भाई क्वेश्चन को रिपीट क्यों कर रहा है, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, महात्मा गांधी ने। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत मेरे दोस्तों कब हुई थी, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताए, सब कोई मिलकर के जल्दी से दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई। महात्मा गांधी ने किया ये तो सबको पता है, लेकिन कब हुआ है ये आप लोग जल्दी से बताएं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने, तो बताएंगे सर 1938 को। कब बने मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 1938 को। थोड़ा सा इसका डिटेल्स में जान लेते हैं मेरे भाई कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में बना और ठीक 1 साल के बाद मेरे दोस्तों उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। आजाद हिंद फौज की साथ ही उसने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, नोट डाउन कीजिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। ये बात को दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप सभी को यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करना ना भूले।